बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम ने बड़ी बैठक ली है। सीएम हाउस में अचानक मीटिंग बुलाई गई और देर रात 1:30 बजे तक ये बैठक चली है। बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। सभी मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा और देर रात तक ये बैठक चली। आपको बता दें, अजय जामवाल और पवन साय भी इस बैठक में मौजूद थे। सत्ता संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा हुई है। तो बता दें, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी बैठक है। अचानक बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम मंत्री पहुंचे थे, बड़े नेता पहुंचे थे और देर रात तक बैठक चली है। इस बैठक की चर्चा है इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में। बता दें कि इस बैठक में अजय जामवाल और पवन साय पहुंचे थे और इसके बाद लगभग 1:30 बजे रात तक बैठक चली है। मुख्यमंत्री मौजूद थे इस बैठक में और इसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। जो जानकारी सामने आ रही है, सत्ता संगठन के समन्वय पर चर्चा हुई है और किस तरीके से मजबूत करना है और बीजेपी को, इस पर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। तो ये बड़ी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां जाते हुए कल रात में नजर आई और नजरें बनी हुई थी कि आखिर कब तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन 1:30 बजे रात तक, मतलब लंबी बैठक हुई है और ये माना जा रहा है कि काफी अहम मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में हुई होगी। काफी अहम चर्चाएं इस बैठक में हुई होंगी, इसलिए अब ये काफी इंतजार है कि आखिर इस बैठक के बाद क्या कुछ चीजें बदलाव देखने को मिलता है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्या कोई बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। तो इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात उठ रही थी, उस पर फिलहाल मंत्रियों ने इनकार कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ी खबर अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन लगातार चर्चाएं बनी हुई है। 1:30 बजे रात तक की इस बैठक में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर लगातार चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कल देर रात अचानक मीटिंग बुलाई गई और 1:30 बजे तक सीएम हाउस में ये मीटिंग चली है, जहां पर तमाम मंत्री और बड़े नेता शामिल हुए थे। अजय जामवाल और पवन साय का नाम है जो इस बैठक में शामिल हुए थे, नजर आए थे और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि समन्वय बैठाने को लेकर ये पूरा चर्चा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 2028 को लेकर लगातार अब सक्रिय होती नजर आ रही है। लगातार बूथ स्तर पर भी बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है और अब देखिए ये बड़ी बैठक भी कहीं ना कहीं उसी चीज से कनेक्ट करती है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से सीएम हाउस में बैठक हुई है। सीएम हाउस में सत्ता संगठन का महामंथन हुआ है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री मौजूद थे। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन में मौजूद थे। सत्ता संगठन के बीच समन्वय को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। इस बैठक में डबल इंजन सरकार के प्रचार पर भी रणनीति बनी है। बहुत बड़ी जानकारी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम हाउस में हुई बैठक को लेकर सत्ता संगठन का महामंथन चला। कल देर रात तक 1:30 बजे तक ये बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्री मौजूद थे। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में सत्ता संगठन के बीच समन्वय, बार बार ये कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। डबल इंजन सरकार के प्रचार पर भी रणनीति बनी है। यानी देखिए किस तरीके से सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, उस पर बड़ी चर्चा इस बैठक में हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, ये बड़ी बैठक है, देर रात तक ये बैठक चली है और इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कोई जानकारी? देखिए श्रेया, 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो डबल इंजन की बात हो रही है, ये बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अब करेगी कि जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है तो किस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ और पूरे प्रदेश का विकास होता है, इस पर जोर देने की बात बैठक में हुई है। दूसरा, सत्ता और संगठन का समन्वय, क्योंकि बहुत सारे ऐसी शिकायतें संगठन को मिल रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि मंत्री बात नहीं सुनते हैं, तो संगठन के नेताओं ने साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देशित किया कि अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आने वाले 2.5 साल बाद चुनाव है, तो चुनाव के दौरान भी कार्यकर्ताओं से ही काम लेना है, तो कार्यकर्ताओं की बात सुने, कार्यकर्ताओं की बात करें, उनसे बातचीत करें, समन्वय स्थापित करें। संगठन की बहुत सारे ऐसे निर्देश आते हैं जिनका पालन करने का निर्देश कहीं ना कहीं संगठन के लोगों ने
मंत्रियों को दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के जो 12 साल के कामकाज पूरा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं मंत्रियों को फटकार लगी है कि 12 साल पूरे होने पर कितने जगहों पर कितने लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की, कितना प्रचार प्रसार करने का काम मंत्रियों ने किया है, इस पर भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश हुआ है। इसके अलावा चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार को 2.5 साल का वक्त हो गया है, 2.5 साल बहुत सारे मंत्रियों को बने हुए हो गए हैं। आने वाले 2.5 साल में किस तरीके से कामकाज करना है, खासकर ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ताओं से, लोगों से कैसे फीडबैक लेना है और आने वाले दिनों में संगठन जो है समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट कहीं ना कहीं मंत्रियों का भी बनेगा। मंत्रियों को रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा किस तरीके से मंत्री छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, किस तरीके से ग्राउंड पर जा रहे हैं। तो इसकी पूरी बातचीत बैठक में हुई है, करीब 1:30 बजे तक चली है श्रेया। और इस बैठक में ये साफ निर्देशित कर दिया गया है मंत्रियों को, कोई हवा में नहीं रहिए, जमीन में रहिए। जमीन में रहेंगे तो पार्टी आगामी दिनों में आपको और भी मौका दे दी, और मौका देने के बाद और भी किस तरीके से काम काज करना है। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से बातचीत हुई है और साफ तौर पर मंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आपको और भी मौका दिया जाएगा। खासकर कार्यकर्ताओं का बहुत जोर दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तालमेल अच्छा नहीं होगा तो बीजेपी आने वाले दिनों में जो है काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके की जोर कहीं ना कहीं बैठक में दिया गया है और साफ तौर पर बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको फटकार लगाई गई है, जो कई बार क्या है अब जो प्रभारी जिले के बनाए गए हैं उस प्रभार क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इसकी शिकायत बार बार कार्यकर्ता करते हैं और यही कारण है कि संगठन के लोगों ने साफ कह दिया है कि जो प्रभार जिले मिले, जो जिम्मेदारियां मंत्री को मिल रही है, मंत्री भी एक कार्यकर्ता है और उनको पद की जिम्मेदारी दी गई है तो उसकी गरिमा समझे, उनका महत्व समझे, कार्यकर्ताओं को समझाएं। और यही बातचीत पूरे करीब 3-3.5 घंटे बैठक चली सीएम हाउस में, देर रात चलती रही। और जब निकले मंत्री तो मंत्रियों ने भी साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि समन्वय स्थापित करने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर काफी रणनीति बनाई गई और इसके साथ ही फटकार भी लगाई गई है कि हर तबके को आपको सुनना है, बात करनी है, कार्यकर्ताओं की बात सुननी है। और बीजेपी हमेशा से ये करती आई है कि हर लेवल पर लोगों को सुनती है और फिर आगे काम करती है। खुमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम हाउस में बैठक के बाद बड़ा बयान सामने आया है। मंत्रियों ने कैबिनेट में फेरबदल से इनकार कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। सरकार के अभियान की समीक्षा की गई है। अरुण साव ने यह कहा है, मंत्रिमंडल बदलाव के सवाल को नकारते हुए नजर आए हैं मंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी जो अटकलें चल रही थी उसको खारिज कर दिया गया है। क्या कुछ कहा अरुण साव ने, आपको सुनाते हैं। और हम सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, इस विषय को लेकर भी चर्चा है। उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं, विधायकों के अलग प्रवास हैं, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों पर बातचीत। चलिए फिर से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी खुमन का। खुमन, देखिए अरुण साव तो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, यानी ये जो अटकलें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही थी वो तो साफ खारिज कर दी गई है। देखिए श्रेया, निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हो रही थी। जो गुजरात है, गुजरात का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होगा, इस तरह के अटकलें, इस तरह के कयास छत्तीसगढ़ में लगातार लगाए जा रहे थे। और यही कारण हुआ कि जब आपात बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई तो सब लोग ये उम्मीद जताने लगे, संभावना बनने लगी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। लेकिन संगठन ने कुछ और ही तय किया था। एक और महत्वपूर्ण बात जो रह गई थी श्रेया, जो सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में चलाया गया था उस दौरान भी मंत्रियों की समीक्षा की गई, उनके क्षेत्रों में जाया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दौरा कर रहे थे उस दौरान भी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक अधिकारियों से भी लिया गया।
आम जनता से भी लिया गया है, क्योंकि कितने मंत्री दौरा करते हैं, किस तरीके से काम काज करते हैं, जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछा किया कि किस तरीके से मंत्री काम काज कर रहे हैं, कैसे समीक्षा करते हैं, कितनी बार बैठक किए हैं, इस तरीके। तो कुल मिलाकर संगठन भी एक तरीके से मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कल की बैठक में किया, क्योंकि 2.5 साल का वक्त हो गया है, और क्योंकि सुशासन तिहार के दौरान 1-2 ऐसे मंत्री थे जिनकी शिकायत लगातार सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं संगठन ने एक तरीके से मार्गदर्शन दिया, निर्देशित भी किया कि किस तरीके से आपको कामकाज करना है। हालांकि जो बदलाव की अटकलें, जो कयास लगाए जा रहे थे, उसका विराम लगता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल खोमन, मतलब बीजेपी पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ में तैयार कर रही है अपनी पूरी टीम को कि आगामी चुनाव के लिए बीजेपी मजबूत रहे। बहुत शुक्रिया खोमन जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए, अब अचानक बुलाई गई इस बैठक के मायने क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सीएम साय ने रात 9 बजे मंत्रियों को सीएम हाउस में बुलाया। अचानक बैठक से मंत्री कार्यक्रम रद्द करके पहुंचे। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों के बीच ये बैठक हुई है। बाहर आते ही मंत्रियों ने इस फेरबदल से साफ इनकार कर दिया। कोरिया की घटना के बाद एक्शन में दिखे हैं मुख्यमंत्री। विभागों की समीक्षा की है, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती जताई है और हर एक लेवल पर मजबूती से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी बैठक हुई है छत्तीसगढ़ में, और अचानक बैठक के बाद कई कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो फिलहाल अरुण साहू ने खारिज कर दिया है, बड़े मंत्रियों ने खारिज कर दिया है। और उसके बाद अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद बीजेपी कितने एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ में नजर आती है। तो ये बड़ी बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। विभागों की समीक्षा की गई है आज सीएम ने, और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती भी मुख्यमंत्री ने जताई है। अब देखिए, अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। सीएम साय ने रात 9 बजे मंत्रियों को बुलाया। सीएम को राज्य में ही कार्यक्रमों में शामिल होना था। उससे ठीक पहले ही ये बैठक बुलाई गई थी। अचानक मिले बुलावे के कारण कई कयास लगाए गए हैं, और इस बैठक के बाद अंदर जब बैठक हो रही थी, रणनीति बनी है। हर एक कार्यकर्ता की बात सुनने को लेकर रणनीति बनी है कि आप सुनिए, जो सबसे नीचे का लेवल है वहां पर किस तरह की चीजें हो रही है, किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, इस पर रणनीति और चर्चा की गई। और इसके साथ ही मंत्रियों की भी समीक्षा सीएम लगातार कर रहे हैं, संगठन लगातार कर रहा है। तो बहुत बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में ये हुई है।